गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 5 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा को हम कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब हम कक्षा 1 में होते हैं तो वहाँ पे जो संज्ञा का जो रूप होता है वो थोड़ा शॉर्ट में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपर क्लासेस में बढ़ते जाते हैं तो जो हमारी चीज़ें होती हैं उनकी और डिटेल्स आती जाती है। ठीक है, तो आज जो हमारा पाठ है संज्ञा, उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ संज्ञा की परिभाषा, कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव तथा स्थान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि शायद ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद होगी। अब हम इसके उदाहरण देखें तो किसी वस्तु जैसे टेबल है, कलम है, व्यक्ति कौन, राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम। प्राणी, प्राणियों में क्या आता है, गाय, बकरी, शेर, चीता, ये सब क्या हो गए, प्राणी हो गए। भाव जैसे मीठा, कड़वा, तथा स्थान, स्थान कोई सा भी स्थान हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, अजमेर, जयपुर आदि। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिभाषा संज्ञा क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण देकर समझा दिया है। अब आगे हम संज्ञा को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब बच्चों आप अपनी पुस्तक में देखो तो एक चित्र दे रखा है। चित्र बड़ा सुंदर सा लग रहा है। इसमें हमें एक हिरन दिखाई दे रहा है और एक पेड़ के पीछे एक शिकारी छिपा हुआ है। अब इसके नीचे आप देखोगे तो कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आप उन वाक्य को पढ़िए। जैसे एक हिरनी थी बहुत सुंदर। ठीक है, एक हिरनी थी बहुत सुंदर, उसका नाम मीरा। ठीक है, उसका नाम था मीरा। जंगल में सारा दिन वह उछल कूद करती, उसका नरम मुलायम शरीर सबका मन मोह लेता। एक बार एक शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, पर वह पकड़ में ना आई। ठीक है, पढ़ लिया हमने इसको। तो देखो कुछ जो शब्द हैं वह एक डार्क कर रखा है, उनको रेड कलर से डार्क कर रखा है। ठीक है, वो अलग कलर से लिखे हुए हैं। जैसे हिरनी, मीरा, जंगल, नरम, मुलायम, शिकारी, जाल, ये शब्द हैं जो कि डार्क रेड पेन से लिखे हुए हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति और प्राणियों के नाम देखेंगे तो हम हिरनी क्या है, एक प्राणी है। ठीक है, और मीरा क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, और शिकारी भी एक व्यक्ति है। ठीक है, अब वस्तु का नाम क्या हो गया, जाल। ठीक है, स्थान का नाम क्या हो गया, जंगल। और भाव के नाम क्या हो गए उसमें, जैसे सुंदर है, नरम है, मुलायम, ये क्या है, भाव है। जिनको भाव क्या होता है, भाव को क्या हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम किसके हैं, संज्ञा के हैं। तो इन्हीं सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो ये संज्ञा की परिभाषा है यह आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा और मैं अब समझाने के लिए एक चित्र और दिखा रही हूँ आपको, उसको भी आपको समझना है कि जो चित्र है इसमें 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक प्लेग्राउंड है। बच्चों के हाथ में, एक के हाथ में बैट है और दूसरे के हाथ में बॉल है। अब क्या लिखा हुआ है इनके नीचे, रोहन रेहान का मित्र है। अब इसमें व्यक्ति हो गए 2, रोहन और रेहान। ठीक है, दोनों में गहरी मित्रता है। तो मित्रता क्या हो गई, भाव हो गया यहाँ पे। ये दोनों दिल्ली के लाजपत नगर में रहते हैं। दिल्ली और लाजपत नगर स्थान हो गए। दोनों मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। मैदान क्या हो गया, स्थान हो गया। रोहन के हाथ में बैट तथा रेहान के हाथ में बॉल है। अब बैट और बॉल यहाँ पे क्या हो गए, वस्तु हो गए। ठीक है, अब जो शब्द डार्क लिखे हुए हैं, जो रेड हमें दिख रहे हैं, रेड शब्द, रेड पेन से जो लिखे हुए शब्द हैं, वो सब क्या है, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भाव का ही नाम है। तो बच्चों, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं।
अब तक हम पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। मुख्यतः वैसे 3 भेद ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किंतु जब हम थोड़ी अपर क्लास में आ जाते हैं तो चीज़ें कि मैंने बताया था कि थोड़ी डिटेल्स में होती हैं, तो जातिवाचक के भी 2 और भेद बता दिए गए। एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समुदायवाचक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक और 5वां है समुदायवाचक। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब तक तो हमने सिर्फ संज्ञा के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब जो इसके भेद हैं, भेद कौन कौन से बताए मैंने इसके? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अब हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष जुड़ गया है इसमें, ध्यान रखना, इस परिभाषा को थोड़ा गौर से देखना कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा क्या थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या हो गया? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में जो बताया जाएगा वह क्या कहलाएगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, अब 2 चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों के नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, उनसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला चित्र किसका है? आप इस चित्र को अच्छे से पहचानते होंगे बच्चे। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, अतः इस वाक्य में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ गया बच्चों? अब दूसरा चित्र देखते हैं। कुणाल कक्षा का होनहार छात्र है। ठीक है, अब कुणाल कक्षा में एक ही कुणाल और वो कैसा है? होनहार है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ और आपको इस चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। जैसे पहला चित्र है, किसका है? वो भारत का नक्शा, यानी कि वो हमारा देश भारत है। तो भारत एक ही है और विशेष भी है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब सपना है, पता है हमें ये सपना ही है, तो विशेष हो गई है, तो ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। योगी जी, ये कौन है योगी जी? योगी जी के बारे में आप जानते हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली, जितने भी त्योहार होते हैं वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। फिर रामायण, रामायण क्या है? विशेष है हमारे लिए। रामायण के बारे में आप जानते हो, सबने देखी होगी, सबने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद रक्षाबंधन, जैसा मैंने अभी बताया, जो त्योहार होते हैं वे उनमें क्या होता है? वे सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। हिमालय, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अशोक मार्ग, कोई रास्ता जा रहा है उसका नाम अशोक मार्ग है, तो वहाँ क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उत्तर दिशाएं, जितनी भी दिशाएं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। तो बच्चों, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सचिन अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, सचिन के बारे में जानते हो आप, तो इस वाक्य में क्या हो गया? सचिन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इंडिया गेट दिल्ली में है। दिल्ली के बाद, दिल्ली का जो इंडिया गेट देखा है बच्चों आपने? ठीक है, आप कभी घूमने जाना वहाँ पे और इंडिया गेट देख के आना। तो इस वाक्य में क्या हो गया? इंडिया गेट में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कलश कलश सुंदर है। ठीक है, तो विशेषता बताई जा रही है, विशेष गुण है उसके अंदर कुछ, तो यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, उनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे महात्मा गांधी, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, रोहित, कल्पना आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर स्थानों के नाम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका, इटली,
अजमेर आदि। ये सब क्या है, स्थानों के नाम है जो किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर आएंगे नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सतलज आदि। त्योहारों के नाम, दीपावली, होली, क्रिसमस, रक्षाबंधन, और भी त्योहार है वो सारे त्योहार, ठीक है। खेलों के नाम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, और भी खेल, तो इस प्रकार आदि। ग्रहों के नाम, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र आदि। पर्वतों के नाम, नीलगिरी, हिमालय, विंध्याचल आदि। तो ये सारी चीजें किसके उदाहरण हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके उदाहरण क्या हैं, इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति या समूह के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसके बारे में बताते हैं, एक समूह के बारे में बताते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मछली जल की रानी है, ठीक है, तो मछली किसकी रानी है, जल की रानी है, ठीक है। तो मछली के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे किसी एक मछली के बारे में नहीं कहा जा रहा कि मछली होती है वह जल की रानी होती है। शेर जंगल का राजा है तो वो शेर है, ठीक है। अब कौन सा शेर है हमें नहीं पता, कोई सा भी शेर हो सकता है, पर वो शेर क्या है, जंगल का राजा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। लड़कियां नृत्य कर रही हैं, ठीक है, तो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां, तो लड़कियों का क्या है, एक ग्रुप है, समूह है उसकी, तो उससे हमें पता चलता है कि लड़कियां क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप है यहाँ पे विद्यार्थियों का। जानवर गर्मी से परेशान है, तो जानवर है, ठीक है। मैंने कहा ना अभी आपको इसकी परिभाषा क्या आती है कि किसी समूह के बारे में या किसी जाति के बारे में, तो जानवरों का क्या एक समूह है, किसी एक जानवर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे जानवर के समूह के बारे में कहा जा रहा है। अब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थियों का समूह है। इसी प्रकार लड़की एक नहीं है, लड़कियां ग्रुप में डांस कर रही हैं, उनका समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, लेकिन ये क्या है, समूह के रूप में आएंगे। जैसे वस्तुओं के नाम, पुस्तक, एक पुस्तक नहीं, पुस्तकों का समूह है, वो कोई सी भी पुस्तक हो सकती है। इसी प्रकार फूल, फल आदि, ठीक है, तो इनका क्या है, समूह है। प्राणियों के नाम, स्त्री, इसका मतलब है कि स्त्री कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, नाम हमें पर्टिकुलर उसका नाम नहीं पता है। फिर आता है पुरुष, इसी प्रकार पुरुष एक नहीं है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पर पुरुष है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। पशु पक्षी, कोई सा भी पशु पक्षी हो सकता है, हमें उसके बारे में नहीं पता है, अतः हम कह सकते हैं आई डोंट नो कि ये कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है, ठीक है। स्थानों के नाम, गांव, शहर, विद्यालय, पहाड़ आदि, तो ये क्या है, सभी स्थानों के नाम है, लेकिन क्या है, ये एक समूह के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, कोई नाम नहीं दे रखा कि विंध्याचल है या हिमाचल है, कौन सा है, सॉरी हिमालय है, कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है। यदि ये हिमालय होता है यहाँ पर तो उसमें क्या होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पहाड़ दे रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार विद्यालय, यदि हम ऐसे लिख दें कि टांक शिक्षा निकेतन विद्यालय, तो ठीक है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि किसी विशेष चीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन विद्यालय कौन सा विद्यालय हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था और माप को दर्शाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझने की वाली बात यह है कि जो भाव होते हैं वो क्या हमें दिखाई नहीं देते, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ व्यक्ति को, सामने वाले को हम देखेंगे, उसके हाव भाव को समझेंगे, उसके गुण दोषों को देखेंगे, उसकी अवस्था को देखेंगे, उसी से हम सिर्फ आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर क्या है। जैसे कोई व्यक्ति खुश हो रखा है, ठीक है, तो खुशी हमें कैसे दिख रही है, उसके हाव भाव से दिख रही है, ठीक है, तो उसको हम फील कर रहे हैं कि ये बहुत, इसके हाव भाव बहुत अच्छा लग रहा है, बंदा खुश है ये, ठीक है। दुखी है तो बेचारा दुख हो कैसे मायूस सा बैठा रहेगा वो, तो हमें लगेगा ये वाकई में दुखी है, तो ये क्या हो गए, भाव हो गए। तो ठीक है, इसकी परिभाषा एक बार और पढ़ लेते। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था और माप को दर्शाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। चारों ओर हरियाली है, तो हरियाली को हम क्या करेंगे, देखेंगे, फील करेंगे कि हमें अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है, तो हरियाली क्या हो जाएगी, एक भाव है यहाँ पर, यह आम बहुत मीठा है, तो मीठा शब्द क्या है यहाँ पर, एक भाव है। इसी प्रकार आप देखोगे, इस चित्र को देखिए, एक व्यक्ति है, वो एक बच्चे को डांट रहे हैं, तो उनको व्यक्ति को क्या क्रोध आ रहा है, वो चिल्ला रही है, ठीक है। दो बच्चे हैंडशेक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, दोनों, हमें इससे फील हो रहा कि दोनों के बीच में क्या है, मित्रता है। अब एक वृद्ध व्यक्ति है और एक छोटा बच्चा है, तो वो उसको आत्मीयता दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उसके प्रति दया का भाव रखते हैं। अब ये जो लास्ट वाला चित्र इसमें देखेंगे, एक हमारा एक सैनिक है और वहाँ कुछ लोग हैं जिनको उन्होंने बंदी बना रखा है, तो ये किसका प्रतीक है, वीरता का। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब कुछ और चित्र दे रखे हैं, इनके माध्यम से सिर्फ समझने का प्रयास करिए। सुरभि मधुर गाना गाती है, अब सुरभि गाना गा रही है, हम उसको सुनेंगे, फील करेंगे, तो उसी से हमें आइडिया लगेगा कि सुरभि कैसा गाना गाती है, मधुर। तो मधुर शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। फिर गोपी परिश्रमी किसान है, परिश्रम कर रहा है वो, ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, और फिर फील करते हैं कि वाकई में वो बहुत मेहनत करता है, इसका मतलब गोपी कैसा किसान है, परिश्रमी है। रीना बहुत सुंदर है, हमें वो लड़की दिख रही है, उसके जो फीचर्स हैं उनसे हम पता लगाएंगे कि रीना सुंदर है, ठीक है। तो आपको मैं सोचती हूँ कि भाववाचक संज्ञा का भी अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। और इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मित्रता, मिठास, सजावट, बुराई, अच्छाई, क्रोध, खुश, दुखी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना कि ऐसे शब्द होने चाहिए वो किसी द्रव्य के बारे में, द्रव्य क्या मतलब, किसी पतली चीज, जैसे लिक्विड चीजें होती हैं, जैसे दूध है, पानी है, ठीक है, जूस है, ये सब क्या है, द्रव्य चीजें। धातु कोई ठोस, जैसे सोना, चांदी, ठीक है। पदार्थ कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चित्र दे रखा है आपकी पुस्तक में, देखो उसके नीचे एक वाक्य भी लिखा हुआ है, आप पानी पिएंगे, तो पानी क्या है, एक द्रव्य है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम कहते हैं मटीरियल नाउन, ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में होता है द्रव्यवाचक। अब जो दूसरा है, ये एक रिंग का एक चित्र दे रखा है, उसके नीचे वाक्य लिखा है, यह सोने की अंगूठी है। अब सोना क्या है, एक धातु है, सोना एक धातु है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार ये पानी है, फल है, और ये क्या है, सोना है, तो ये सब किसके उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब पढ़ेंगे हम समुदायवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम है, समुदाय यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप, समूह या समुदाय। जो शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय के बारे में बताते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे शब्द जो किसके बारे में बता रहे हैं, किसी समूह, झुंड या समुदाय के बारे में बताते हैं, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, परिवार में सभी साथ रहते हैं, ठीक है, परिवार में पता है हम, परिवार किससे बनता है, कई लोगों से बनता है, कई लोगों के समूह से बनता है, तो यहाँ पे क्या होगी, समुदायवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार हाथियों का झुंड आ रहा है, एक हाथी नहीं है, झुंड का झुंड आ रहा है उनका, वो लोग ग्रुप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी समुदायवाचक संज्ञा होगी। अब कार, पहाड़, फल, ठीक है, ये भी समुदायवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है, ठीक है। अब है कक्षा, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा, ठीक है, बहुत सारी चीजें, कई सारी चीजें हैं, साथ में है, जैसे सेना है, सेना में एक से सेना नहीं बनती, बहुत सारे लोगों से मिलकर सेना बनती है, ठीक है। भीड़, बहुत सारे लोगों से मिलकर भीड़ बनती है। झुंड, एक पक्षी या किसी चीज, हम लोग इकट्ठे हो जाए, कहते हैं ना झुंड का झुंड बना लिया है, तो बहुत सारी चीजों को मिलकर ही झुंड बनता है। कक्षा में बहुत सारे, कक्षा कब बनेगी, जब उसमें बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, ठीक है। गुच्छा, तो कई चीजों, जैसे कई चीजें मिल गई, जैसे चाबी, एक चाबी का गुच्छा नहीं होता, चाबी गुच्छा किसका होता है, जब एक से अधिक चीजें होंगी, उसमें एक से अधिक चाबियां होंगी, तभी वे गुच्छी का रूप लेंगी। तो समुदायवाचक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी
ठीक है, आगे वाले जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ी, उसके भेद के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अब पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।